हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दैट हाउ टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑलमोस्ट 6 मार्क्स का आता है आपके पेपर में हर बार। एवरी बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं एवरी ईयर, उसमें ऐसा क्वेश्चन पक्का आता है, वो भी 6 मार्क्स में। 4 क्वेश्चन आते हैं ना 6 मार्क्स वाले, जिनमें से ये क्वेश्चन एक इंक्लूडेड होता है 6 मार्क्स वाला। ठीक है, जो मैं आप कराने जा रही हूँ ये भी पक्का आता है, तो लिसन केयरफुली। और ये आपको अब मैं कराने जा रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 28 ऑन पेज नंबर 134 ऑफ योर NCERT मैथ्स बुक। अब आपने करना क्या इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपने मतलब बिल्कुल एंड में आपने क्या फाइंड आउट करना होता है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है आपका ए इनवर्स इंटू बी। अब आप सोचोगे कि ए इनवर्स कहाँ से आएगा, मेन थिंग तो आपने ये निकालनी है। अब आपके पास बी होना चाहिए, ए इनवर्स होना चाहिए, तभी आप एक्स की वैल्यू निकालोगे। तो बी की वैल्यू तो हमको इक्वेशन जो दी हुई है उनमें से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है ए इनवर्स फाइंड करने का 1/, ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। अब इसके लिए हमको ए का इन्वर्स होता है 1/, ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। अब आपको एडजॉइंट ए भी निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट भी निकालना है। ये निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या देखोगे, इक्वेशन में से ए और बी की वैल्यूज़ को निकालोगे। ये तो है बात की बात। ठीक है, सबसे पहले आपने इक्वेशन देख के क्या फाइंड आउट करना है, मैं आपको दोबारा इक्वेशन लिख के बताती हूँ। देखो यहाँ तो मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया था फॉर्मूलेज कि जो बाद में आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, बट इक्वेशन जब होगी उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले ए की वैल्यू निकालनी है एंड बी की वैल्यू निकालनी है। अब ए की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ये देखो, एक्स का कॉफिशिएंट, वाई का कॉफिशिएंट एंड जेड का कॉफिशिएंट लाइन वाइज लिखते रहोगे। यहाँ पे ऊपर वाली रो में एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 3, वाई का -2, जेड का 3। नेक्स्ट वाली रो में एक्स का कॉफिशिएंट 2, वाई का 1, जेड का -1। थर्ड वाली रो में एक्स का कॉफिशिएंट 4, देन वाई का -3, जेड का 2। ये हमारी आ गई ए की वैल्यू। अब बी की वैल्यू क्या है, ये जो इक्वल टू के बाद वाली डिजिट्स हैं 8 1 4, आपने इसको सबसे पहले ऐसे लिख लेना है। जो भी आपको इक्वेशन दी होगी ए की वैल्यू लिख देनी है एंड बी की वैल्यू लिखनी है। उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हमने निकालना है ए का इन्वर्स। ए का इन्वर्स कैसे आएगा, जब ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए करेंगे। ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/, ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमको ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट, ये जो ए वाली सारी वैल्यू है, जो ए है उसमें से ही हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना। डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो निकालो। फर्स्ट वाली रो को ले लो। फर्स्ट वाली रो में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है 3, 3 को बाहर ले लिया। अब ये 3 आ कहाँ पे रहा है, कौन सी रो एंड कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट वाली रो एंड फर्स्ट वाले कॉलम, इसको छुपा लेना है। रिमेनिंग जो एलिमेंट आपके रह गए उसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 × 1 2, बीच में आता है माइनस, फिर -1 × -3, ये क्या आ जाएगा 3, फिर माइनस सेकेंड एलिमेंट -2। ये ध्यान रखना है बीच में माइनस आना चाहिए, फॉर्मूले में आता है। आपको ए का डिटर्मिनेंट तो निकालना आता ही होगा, उसी मेथड से आप निकाल लेना। फिर अब देखना -2 कहाँ पे आ रहा है, कौन सी रो एंड कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में आ रहा है। तो इनको छुपा लोगे और जो रिमेनिंग रह जाएंगे एलिमेंट उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 2 2 ज़ा 4, बीच में माइनस आता है, और ये 4 × -1 -4, और वो ये देखो एक बीच वाला माइनस, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट वाली रो में लास्ट वाला एलिमेंट 3। अब ये देखो ये वाला 3 कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, इनको छुपा लो। जो एलिमेंट बच जाएंगे उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। -6 बीच में माइनस × 4। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ क्या आएगा आपके पास।
इसको जो हमने सॉल्व किया हमारे पास क्या आ गया, -17 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू 0 है दैट मीन्स ए क्या है, नॉन सिंगुलर, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। नॉन सिंगुलर जो टर्म होती है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर आपको सिंगुलर नॉन सिंगुलर के चक्कर में नहीं पड़ना तो सिंपल ये याद रख लो, जो भी आपका डिटर्मिनेंट आएगा आपने चेक करना है वो 0 के इक्वल आ रहा है। अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो आपने ए का इन्वर्स आगे निकालना है, और अगर 0 आ जाता है तो आपको ए इन्वर्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ए इन्वर्स कब निकालने की ज़रूरत होती है, जब आपका ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 then you don't have to find a inverse। और अगर कोई वैल्यू आ जाती है, ठीक है, कोई भी वैल्यू आ जाती है then you have to find a inverse निकालना पड़ता है आपको। अब ये 0 के इक्वल नहीं आ रही तो हम आगे a inverse निकालेंगे। a inverse कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, 1/, डिटर्मिनेंट a का इंटू एडजॉइंट a। अब हमने a का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। अब ए का एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। एक मेरी पुरानी वीडियो है, वहाँ पे जाके देखना कि मैंने कैसे आपको फाइंड आउट करना बताया था, माइनर एंड कोफैक्टर। अब मैं आपको सारे यहाँ पे माइनर्स और कोफैक्टर निकाल के बाद में ओवरव्यू देती हूँ। अब यहाँ मैंने माइनर निकाली है, माइनर्स आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। M11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का देखना है आपने। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रिमेनिंग एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना और बीच में माइनस आएगा, टू, बीच में माइनस, और फिर -3 इंटू -1 3। यही मेथड से सारे आपने माइनर निकाल देने हैं। आफ्टर दैट कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, बस -1 रेज़ टू पावर, अब 1 है, M11 है तो 1 + 1, -1 सबके आगे लगेगा, -1 रेज़ टू पावर जिसका भी आप निकाल रहे हो, 1 रो और 1 कॉलम का निकाल रहे हो तो 1 + 1। ये मैंने आपको एक वीडियो बनाई है, उसमें आप डिटेल में चेक कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी भी कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो, आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। फिर ऐसे ही सारे कोफैक्टर निकाल देना। अब 1 2 का कैसे निकालोगे, -1 रेज़ टू पावर 1 + 2, क्योंकि 1 रो और 2 कॉलम, -1 रेज़ टू पावर 3, साथ में क्या आएगा, M12। यहाँ पे भी वही 1 तो यही आया, -1 रेज़ टू पावर 2 करके 1 आया था, और इंटू M11 कितना निकाला हमने, -1, तो 1 इंटू -1, ऐसे ही -1 रेज़ टू पावर 3 इंटू M12 क्या निकाला, 8 निकाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8। ऐसे ही A13 कैसे निकालोगे, -1 रेज़ टू पावर 3 + 1 4 इंटू M13, तभी तो हमने M निकाला, माइनर निकाले, क्योंकि कोफैक्टर में माइनर यूज़ होते हैं। तो M13 कितना है, -10, क्या आ जाएगा, -10। ऐसे ही सारे कोफैक्टर निकालने हैं, मैं आपको एक ही बार निकाल के बताती हूँ, फिर हम उसमें पुट करेंगे फॉर्मूला में। आप इसका एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये मैंने माइनर भी निकाल दिए, कोफैक्टर भी निकाल दिए, पर हमने यूज़ क्या करने हैं, कोफैक्टर यूज़ करने हैं। तो जो भी हमने कोफैक्टर निकाले उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। A11 क्या निकाला, -1, यहाँ पे -1, फिर A12 क्या है, 8 है, फिर सॉरी ये -8 है, A13 -10, फिर -5, -6 1, फिर -1 9 7। अब क्या करना है, हमने इसका ट्रांसपोज करना है। एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे, जो भी आपने कोफैक्टर निकाले उनका ट्रांसपोज करोगे, वो जो ट्रांसपोज करके आएगा वो आपका एडजॉइंट ए होगा। मैं नीचे यहाँ पे कर देती हूँ, एडजॉइंट ए कैसे आएगा, जो भी हमने ये निकाला इसका ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, जो रो हैं वो कॉलम बन जाएंगी एंड जो कॉलम्स हैं वो रो बन जाएंगी। जैसे ये रो है, इसके एलिमेंट कहाँ पे आ जाएंगे, इस कॉलम में आ जाएंगे। जैसे इस रो का एलिमेंट क्या है, -1 -8 -10,
तो ये आ जाएंगे यहाँ पे -1 -8 -10, यानी कि जो रो थी उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, इसको ही ट्रांसपोज बोलते हैं। अगली रो क्या है, -5 -6 1 -5 -6 1, इसको हमने रो को कॉलम में ट्रांसफर कर दिया। -1 9 7 -1 9 7, ये हमने क्या निकाल लिया, एडजॉइंट ए निकाल लिया। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया, एडजॉइंट ए। अब हमारे पास ए इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। हमने ए का डिटर्मिनेंट पीछे निकाल लिया था, ये देखो ए का डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला था, -17, और यहाँ से हमने एडजॉइंट ए ये निकाल लिया। इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज़ पुट कर दोगे। अभी मैंने फॉर्मूले में ए का डिटर्मिनेंट भी पुट कर दी वैल्यू उसकी, और ए का एडजॉइंट जो हमने फाइंड आउट अभी करा था वो भी मैंने पुट कर दिया। अब ए का इन्वर्स आ गया, हम निकालते क्या है, मेन थिंग हमारी क्या होती है, क्वेश्चन फाइंड आउट। जब हम क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं हमको क्या चीज़ चाहिए होती है, एक्स की वैल्यू चाहिए होती है, और एक्स की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इनटू बी। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, यही फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हमको ए का इन्वर्स चाहिए था, तभी हमने वो सारा स्टेप किया, ए का डिटर्मिनेंट निकाला, एडजॉइंट ए निकाला, ए का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। ए के इन्वर्स का यही फॉर्मूला होता है, तो हमने पहले ए का डिटर्मिनेंट भी निकाला, एडजॉइंट भी निकाला। अब हम ये एक्स की वैल्यू में ए का इन्वर्स ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है ए की इन्वर्स की वैल्यू, ये सारी जो हमने ऊपर निकाली है, -5 -6 1 -1 9 7 इनटू क्या है, बी। अब हमने यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करनी है। बी की वैल्यू हमने यहाँ स्टार्टिंग में निकाली थी ना, जो इक्वेशन हमको गिवन थी उसमें ए की वैल्यू निकाली एंड बी की वैल्यू निकाली, वो बी की वैल्यू हम आगे पुट कर देंगे। क्या निकाली थी, 814। अब मैट्रिक्स मेथड आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स मेथड की, ठीक है। ये वाली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -1 × 8 -1 -5 × 1 -5 -1 × 4 -4। ऐसे ही नेक्स्ट रो को इस कॉलम से -8 × 8 -64 -6 × 1 -6 9 × 4 प्लस में है तो +36। फिर थर्ड वाली रो को इस कॉलम से -10 × 8 -80 1 × 1 +1 7 × 4, क्या आएगा 7 × 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप, सॉल्व करके क्या आएगा, -17 -34 एंड -51। इसको जब आप प्लस करोगे या माइनस करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब ये जो है ये इन टर्म से डिवाइड हो रहा है, 17 से सारी टर्म डिवाइड हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 एंड 3। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे लेके क्या चल रहे हैं, एक्स की वैल्यू लेके चल रहे हैं। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, यानी कि ये स्मॉल एक्स की वैल्यू 1 आ गई, स्मॉल वाई की वैल्यू 2 आ गई, स्मॉल जेड की वैल्यू 3 आ गई। अभी आपका फाइनल आंसर है। अब आपको वेरीफाई कैसे करना है कि आपने ये जो वैल्यू निकाली है ठीक है या नहीं। जो भी आपको स्टार्टिंग में इक्वेशन दी हुई थी, 3 इक्वेशन दी हुई थी ना, किसी भी एक इक्वेशन में मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन उठा रही हूँ और फर्स्ट वाली इक्वेशन में एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू पुट करके देख रही हूँ। एक्स की वैल्यू क्या है 1, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 3। तो आपने ऐसे वेरीफाई करना है, उसी इक्वेशन में आपने ये वैल्यू पुट करके देखनी है और देखनी है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या इक्वल आ रही है। 3 × 1 3 -4 + 9, तो ये क्या आ जाएगा, 9 - 4 5। देखो अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, दैट मीन्स हमने जो एक्स वाई की वैल्यू निकाली वो हमारी ठीक है। यहाँ तक फाइनल आंसर है। उसके बाद ये वेरिफिकेशन है, फॉर ओनली वेरीफाई योर आंसर कि आपने ये वैल्यू ठीक निकाली है या नहीं। आई होप जो मैंने आपको क्वेश्चन नहीं समझाया आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताना। एंड
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जो कि क्या है, एच ट्यूटोरियल्स। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। बाय बाय, टेक केयर।